राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन के कंडी इलाके में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। हालांकि ऑपरेशनल डीएसपी और कंडी के थाना प्रभारी की पुलिस टीम आवश्यक जांच के लिए मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई की। मृतकों की पहचान अपर कंडी निवासी मोहम्मद आजम पुत्र मोहम्मद खान और उनकी पत्नी गुलजार बेगम के रूप में हुई है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार दंपति कुंडी के ऊपरी इलाके डोक बगला में अपने मौसमी घर पर थे, वहां मौजूद थे जहां वे मृत पाए गए। पति का शव घर के बाहर पड़ा था जबकि पत्नी का शव घर के अंदर था और दोनों का गला कटा हुआ था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दोनों के शव इलाके में पड़े थे और पुलिस दल और अन्य बलों की मदद से आवश्यक स्थल निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचे। शवों को पास के कोटरंका अस्पताल लाया गया जहां पोस्टमार्टम किया गया। इस खबर से इलाके में काफ़ी दहशत है। परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने कोटरंका बाजार को करीब 3 घंटे तक बंद रखा और विरोध प्रदर्शन किया। मारे गए मोहम्मद आजम के बड़े भाई मोहम्मद आयूब पहलवान ने कहा कि उनकी पत्नी की 1995 में हत्या कर दी गई थी, जबकि उनके एक अन्य भाई जो पुलिस कांस्टेबल थे उनकी भी 1997 में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उनके एक भांजा और एक भतीजे की भी हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद आयूब पहलवान ने कहा कि पिछले दशकों में इसी तरह उनके परिवार के 11 सदस्य मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश आतंकवादी हत्याएं थीं। प्रदर्शन के दौरान डिप्टी कमिश्नर राजौरी, एसएसपी राजौरी और एडिशनल एसपी राजौरी कोटरंका पहुंचे और करीब 2 घंटे तक धरने पर बैठे परिजनों और लोगों से बातचीत की। देर शाम धरना समाप्त कर शव वारसन को सौंप दिया गया। इस संबंध में एसएसपी राजौरी की देखरेख में कंडी थाने में बड़े पैमाने पर जांच भी शुरू कर दी है। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 3-4 बार और मेरे फादर 2nd वर्ल्ड वार के सेना मेडल थे, मेरे दादा भी हैं, मेरे बच्चा भी है फौज में। मुझे यही इसी का सिला मिल रहा है कि जो मैं बार बार अपने यहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ, हिंदुस्तान आर्मी जिंदाबाद कहता हूँ, हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को जिंदाबाद कहता हूँ। शायद मुझे उसका सिला मिल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से उम्मीद करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन मैन जो होती है वो डीसी साहब और एसपी साहब होते हैं, वो आए मेरे लोगों को मुतमीन करें ताकि बार बार ये हादसे इस इलाके में ना हों। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैं आए दिन लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ और यहाँ पर गरीब लोग हैं हमारे, इनके साथ बार बार ऐसा हादसा ना हो, मैं ये अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से। कितना खर्चा? मैंने बहुत खर्चा लिया, अपने आप पर बहुत खतरा लिया आज से पहले बहुत बार, और आज भी मेरे साथ ऐसा हो गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोई कहता है कि यह मिलिटेंसी मुक्त है और वो जवाब दे दें और वो देखें कि ये हादसा कैसे हुआ है। ऐसे दरिंदा भी नहीं करते, दरिंदे के साथ करते हैं। और मैं ये अर्ज़ करूँगा आपसे, अपील करूँगा मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से, एलजी से, कि सरकार से, कि ये आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने मिलिटेंसी ख़त्म कर दी है, हमने जो उल्टा काम करेगा उसको हम पकड़ लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा दरियाफ़त अच्छी तरह से हो, हमारे लोगों के आइंदा के लिए ऐसा ना हो। जो जैसे कि वो धार साकरी के लोग मारे गए थे, 3 बच्चे अनिशक वहाँ श्रीनगर में, उनका डीएनए टेस्ट हुआ। इनका बोर्ड के थ्रू भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और जब तक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं आएगी, डीसी नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगी, और तब तक डेड बॉडी हमने हॉस्पिटल के हवाले की है, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले की है। वो आएंगे, लोगों को मुतमीन करें। मैं मुतमीन हूँ, मुझे तो बहुत बार मुतमीन किया है इन्होंने। मैं मुतमीन हूँ, लोगों को मुतमीन करें और डेड बॉडियाँ जाकर फिर हम दफनाएंगे। वरना डेड बॉडी को चाहे वो जलाएं चाहे दफनाएं, हम यहाँ से लेकर नहीं जाने वाले हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ, उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है।
आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है। लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। अब जुपिटर मोटर गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली लड़कियों को दे रहे हैं 10,000 की विशेष छूट, ताकि लड़कियां बन सकें आत्मनिर्भर। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।